नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को और इंडियन एयरफोर्स को दोनों को नए फाइटर जेट चाहिए। स्पेशली अगर कहें तो मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए, और इसके लिए दोनों का माना जा रहा था कि डील एक तरीके से हो सकती है, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि एक ही फाइटर जेट भी चुना जा सकता है। जैसा कि राफेल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे में नेवी भी राफेल फाइटर जेट खरीद सकती है। लेकिन दोस्तों, अब इसकी प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही सेपरेट ऑर्डर कर सकते हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। और जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है तो 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर 54 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि पहले 18 फाइटर जेट सीधे डायरेक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदे जाएंगे, और बाकी के 36 को इंडिया के अंदर बनाया जाएगा मेक इन इंडिया रूट के जरिए और जॉइंट वेंचर के जरिए। और जहां तक दोस्तों बाकी के बचे हुए फाइटर जेट की बात है तो ये एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सीधे 114 फाइटर जेट नहीं आएंगे, बल्कि ये इंस्टॉलमेंट के अंदर आएंगे, या फिर कहें कि दो सेपरेट ऑर्डर के अंदर आएंगे। और जहां तक दोस्तों राफेल की बात है तो 36 राफेल फाइटर जेट हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। दो बेसिस के ऊपर इन्हें लगाया गया है 18-18 की संख्या में। फ्रांस के अंदर अगर हम बात करें तो हर बेस पे 72 एयरक्राफ्ट रहते हैं, तो ऐसे में इंडिया भी इनकी संख्या को बढ़ा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बोइंग की बात करें तो FA-18 सुपर हॉर्नेट और इसके अलावा F-15EX दोनों ही फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स और नेवी के द्वारा। ये उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राफेल के चांसेस एयरफोर्स के लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि राफेल के ऊपर जो हमने पहले इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के लिए खर्च किया है वो अब हमें दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पहले से कॉस्ट राफेल फाइटर जेट का काफ़ी कम आएगा। और बताया जाता है कि 1700 मिलियन पाउंड के करीब इंडिया पहले इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के लिए खर्च कर चुका है, और साथ ही अब नई डील के अंदर ऑफसेट क्लोज नहीं होगा, तो ऐसे में ये डील हमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी। और दोस्तों, सेपरेट ऑर्डर का कारण ये भी है कि नेवी के लिए बताया जा रहा है कि F-18 ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी भी मिलती है जो नेवी के अन्य हेलीकॉप्टर हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, जैसे कि MH-60 या रोमियो हेलीकॉप्टर आप जानते हैं कि इंडिया डील कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों P-8I पोसाइडन के साथ में भी ये इंटरऑपरेबिलिटी कर सकते हैं, तो इसीलिए नेवी के लिए ये सूटेबल रहता है। और साथ ही इन्हें फोल्ड भी किया जा सकता है नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, अगर कहीं भी स्टोर करना हो तो ये स्पेस कम लेते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों डील्स अलग हो सकती हैं, नेवी की अपनी रिक्वायरमेंट है और इंडियन एयरफोर्स की अपनी। तो ऐसे में देखना होगा कि अभी ये डील किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन ये कन्फर्म है कि दोनों सर्विसेज को अपने नए फाइटर जेट मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।